नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सदस्य। एक बार फिर से मीडिया का शिकार एक बहुजन हो गया। एक ऐसा बहुजन जो बीएचयू से पढ़ा लिखा था, जिसने अमेरिका से पढ़ाई की, जो वाइस चांसलर तक बना, जो कृषि वैज्ञानिक था और जिसने मजदूर किसानों को लेकर बहुत काम किया था। जब मेवालाल जी नीतीश कैबिनेट में मंत्री बने थे तो मेरी नज़र थी उन पर, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने लिखा था कि अद्भुत ज्ञानी बहुजन आंदोलनकारी मेवालाल जी को मंत्रिपरिषद की बधाई। नीतीश जी उनके विद्वता के कायल थे, इसलिए उन्होंने कृषि वैज्ञानिक के तौर पे उनका चयन किया था। लेकिन मुझे नहीं पता कि तेजस्वी यादव किस गफलत में और कौन लोग उनको सलाह दे रहा है। पहले चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के लोग जो सलाहकार हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो उसी तरह के हैं जैसे लालू यादव जिसके शिकार हुए, मायावती शिकार हुई, जिसके शिकार हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन हुए, जिसके शिकार करुणानिधि हुए। सोचिए, जिस तरह से लालू यादव को मीडिया ने जंगल राज कह के आज जेल में बंद है, वो मेवालाल चौधरी के साथ वही हुआ। और इस बार निशाना जो है वो इस बार तेजस्वी यादव के कंधे पर बंदूक रखकर चलाया जा रहा है। उसी तरह से नीतीश कुमार को निपटाने के लिए चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रख के चलाया गया। राजेंद्र प्रसाद सिंह से मेरी लंबी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि जब वो वाइस चांसलर थे तो 90 नंबर का रिटेन था, 10 नंबर का इंटरव्यू था। वो कृषि वैज्ञानिक थे, वो बेहतर जान सकते थे कि किसको रखना है और किसको नहीं रखना है। सोचिए, यही मीडिया जेएनयू जैसे संस्थान में 4 नंबर से ज़्यादा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को नंबर नहीं मिलता है, उसको भ्रष्टाचार नहीं बताती है। यूपीएससी में 300 के इंटरव्यू में 200 से ज़्यादा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को नहीं मिलता है नंबर, उसको भ्रष्टाचार नहीं बताती है। लेकिन एक वाइस चांसलर मेवालाल जी, जिनको इस्तीफा देना पड़ा है, मेवालाल जी 72 घंटे भी मंत्री नहीं रह पाए। और भ्रष्टाचार का मामला 2020 का है, जब विश्वविद्यालय में कृषि वैज्ञानिक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी थी। 281 पदों के लिए आवेदन निकाला गया। सोचिए, इस दौरान मेवालाल जी के किसी भी रिश्तेदार को वहाँ नौकरी नहीं मिली थी। 281 पोस्ट था। उन्होंने लगातार, वो बहुजन समाज से थे, वो कुशवाहा समाज से थे, बुद्धिज्म को लेकर बहुत सजग थे। नीतीश कुमार उनकी विद्वता के कायल थे। और जिस तरह से चिराग से नीतीश कुमार को गाली दिलवाया जाता है, अब तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार को, ये बहुजनों के, सोचिए, ये मीडिया जो अमित शाह से सवाल नहीं पूछ सकती, ये मीडिया जो प्रधानमंत्री के सर्टिफिकेट पर नहीं पूछ सकती, ये मीडिया जो राफेल बर्बाद हो रहा है उस पर सवाल नहीं पूछता, उसने किस तरह से तेजस्वी यादव को बहाना बनाकर मेवालाल चौधरी को निशाना बनाया और उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना पड़ा। मैं बार बार कहता हूं कि अपने ही लोग की आलोचना करना, अपने ही लोग को नीचे दिखाना, ये पिछड़े समाज का स्वभाव है और इसी का नतीजा हो रहा है। वो बड़े शिक्षाविद थे, वैज्ञानिक थे, बीएचयू से पढ़ाई की थी, अमेरिका से पढ़ाई की थी, वाइस चांसलर के पोस्ट तक रहे थे। उन्होंने केंद्र में भी बहुत सारी योजनाओं में उनका नाम था। और देखिए कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी, जिसको हत्या करने का आरोप लगता है, उससे कोई पत्रकार सवाल नहीं पूछता है। और सोचिए कि उन्होंने जिस तरह से उनके खिलाफ कैंपेन चलाया गया है, उसमें तेजस्वी यादव को हथियार बनाया गया है। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव सवर्ण लॉबी से घिरे हुए हैं, जैसे चिराग पासवान घिरे हुए हैं, और अपने ही नेताओं को नीचे दिखा रहे हैं। आप याद कीजिए, पिछले 30 साल पहले जब बिहार में जनरल कैटेगरी के लोग सीएम होते थे, उस दौरान लालू यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार ने सूबे को उससे बाहर निकाला, कर्पूरी ठाकुर के आंदोलन को आगे बढ़ाया। और कभी इन तीनों ने एक दूसरे पर इस तरह का हमला नहीं किया जिस तरह से चिराग पासवान और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार भले मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सहायता से ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि अगर नीतीश कुमार भी न रहे और फुल फ्लेज बीजेपी आ गई, बीजेपी के लिए बहुत आसान है तेजस्वी यादव से निपटना, चिराग पासवान से निपटना। लेकिन नीतीश कुमार से निपटना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार किसी परिवार के नेता नहीं है, किसी जाति के नेता नहीं है। उन्होंने लब्बो लुआब है, एक बड़ा सा औरा बना रखा है। लेकिन बीजेपी के लाख कोशिश के बाद भी अभी भी सत्ता की चाबी है। तेजस्वी यादव को एक मौका तो रखना चाहिए था कि नीतीश कुमार चाहे तो उनकी तरफ वापसी हो जाए। लेकिन एक बड़ा जो जनरल कैटेगरी की लॉबी है तेजस्वी के आसपास, वो ऐसा नहीं चाहती है। नीतीश कुमार ने कभी, लालू यादव ने भी कभी नीतीश कुमार की इतनी आलोचना नहीं की होगी, रामविलास पासवान जी ने कभी नीतीश कुमार की इतनी आलोचना नहीं की होगी। अब जबकि सरकार उन्हीं को चलाना है, और जिस तरह से ये आलोचना हो रही है और जिस तरह से एक बहुजन, सोचिए 6 से ज़्यादा दागी मंत्री है इस देश के हर, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि लालू यादव हो, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो या मेवालाल हो, कल यही तेजस्वी यादव भी बनेंगे। इन पर भी इसी तरह के लांछन मीडिया द्वारा लगाए गए। सोचिए, जिस मेवालाल चौधरी पर एक चार्जशीट दायर नहीं हुआ है, अभी तक चार्जशीट दायर नहीं हुआ है, सिर्फ आरोप लगे हैं। और ये बहुजनों की समस्या है। ये कांग्रेस के ज़माने में भी होता था। सोचिए, बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उनके बेटा का एक फ़ोटो आ गया और वो पीएम नहीं बन पाए।
उसी जिनकी मां ने ये फोटो जारी किया था प्रियंका मेनका गांधी, उनका बेटा वरुण गांधी का कितना फोटो आ चुका है। इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी को तलवार की धार पर चलना होता है और उसके अपने ही समाज के लोगों को उनके समाज के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। तेजस्वी यादव नहीं समझ पा रहे हैं वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, और चिराग पासवान नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। नीतीश कुमार को बहुजनों के पक्ष में लाने में बड़ा योगदान था मेवालाल जी का और मेवालाल चौधरी का। वो खुद कुशवाहा समाज से हैं, बहुजन समाज से हैं और बहुत ईमानदार, शानदार, अद्भुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। और ये लोग जो कह रहे हैं जिनको राष्ट्रगान नहीं आता, ये अपने अपने अंतरात्मा में झांके कि राष्ट्रगान कितने लोगों को आता है, कोई लिपसिंग हो सकती है। तो तमाम तरह के पत्रकारिता की जा रही है। मुझे पता है कौन से जनरल कैटेगरी के पत्रकार इनके पीछे लगे हुए थे, किसके कहने पर लगे हुए थे, और तेजस्वी यादव अभी समझ नहीं पा रहे हैं। उनको एक समझ आएगा। इसी तरह से उनके पिता को भी जेल पहुंचाया गया इसी जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी मीडिया के द्वारा। इस मीडिया की हैसियत नहीं है कि अमित शाह मोदी से सवाल पूछ ले, व्यापम घोटाले पर सवाल पूछ ले। आप कल्पना कीजिए कि इस देश में मुख्यमंत्री भी हैं व्यापम घोटाले के, लेकिन यही होता है जब कोई पिछड़ा, दलित, आप सोचिए बंडारू लक्ष्मण बीजेपी में अध्यक्ष थे, उनको सजा हो गई, लेकिन क्या किसी जनरल कैटेगरी के वालों को सजा होती है? तेजस्वी यादव से बहुत बड़ी गलती हो रही है, जिसके शिकार उसके पिता हैं, उसी मीडिया के शिकार मेवालाल चौधरी को किया गया है। लेकिन बहुजनों को समझना पड़ेगा कि बहुजन समाज का भला बहुजनों ने किया है। मेरी पूरी जानकारी से, मैंने पुख्ता जानकारी इकट्ठा करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ कि मेवालाल चौधरी बहुजनों के तेज तरार वाइस चांसलर के पद पर रहे, कृषि वैज्ञानिक है, और उन्होंने गरीबों को, मजदूरों को, वो जो नौकरी मिली थी 281 लोगों को, उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी का रिजर्वेशन पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया था। इसीलिए वहाँ जो जनरल कैटेगरी की लॉबी थी वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थी इनसे कि हमको क्यों नहीं नौकरी दिया गया। अभी जो वैकेंसियाँ 4000 बिहार में आया है, उसमें देखिएगा किन लोगों की भर्ती हो जाएगी। तो मेवालाल चौधरी लगातार रिजर्वेशन के पक्षधर थे, उन्होंने रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करवाया था, इसलिए उनको शिकार बनाया जा रहा है। और इसलिए तेजस्वी यादव के कंधे पर रखकर बंदूक छोड़ा जा रहा है, जैसे चिराग पासवान के कंधे पर रख के बंदूक छोड़ा गया। तो बहुजन समाज को समझना है कि आप कब तक इस मीडिया की चालबाजी को नहीं समझेंगे और कब तक अपने ही लोगों का शिकार करते रहेंगे। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से नीतीश कुमार पर हमला किया है, कल नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को CM बनाना भी चाहें तो वो नहीं बनाना पसंद करेंगे, और नतीजा होगा कि कोई जनरल कैटेगरी का BJP का CM आ जाएगा। लेकिन समाज को सचेत रहना चाहिए। अगर बिहार में भी कोई पिछड़ा CM ना हो, दलित CM ना हो, मुसलमान CM ना हो, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या हश्र होगा। तेजस्वी यादव अभी समझ नहीं पा रहे हैं, चिराग पासवान अभी समझ नहीं पा रहे हैं। तेजस्वी यादव के पिता, चिराग पासवान के पिता और नीतीश ने बिहार को सामंतवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद से बचाया है। और जब तक ये तीनों रामविलास पासवान जी अब स्वर्गवास चले गए, लालू यादव जी अब जेल में हैं, नीतीश कुमार जी सत्ता में हैं, जिस दिन ये दोनों धुरी टूट जाएगी, उस दिन चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को समझ में आ जाएगा कि राजनीति क्या होती है। और BJP और वहाँ का सामंतवाद, ब्राह्मणवाद, जातिवाद इनको कायदे से मिटा देगा, जिस लॉबी में ये दोनों लोग फंसे हुए हैं। मेरे पास पुख्ता सबूत है कि कौन लोग इस लॉबी में हैं और कौन इन लोगों को आपस में, बहुजनों को लड़ा रहा है, भड़का रहा है। और नतीजा आएगा कि रोटी बांटने के चक्कर में, जैसे दो बिल्ली लड़ रही थी, बंदर ने रोटी बांटा था और वो खा गया था, इन दोनों को हाथ में कुछ नहीं हासिल आएगा। और जिस तरह से कांग्रेस के दर्जनों लोग BJP में चले जाते हैं, BJP कांग्रेस है, कांग्रेसी BJP है, आज जो भी जनरल कैटेगरी के लॉबी चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के साथ है, वो समय आएगा इनको साथ छोड़ के जाएगा। आप यकीन मान लीजिए, मेवालाल चौधरी वैज्ञानिक थे, शानदार कृषि वैज्ञानिक थे, उन्होंने आरक्षण इम्प्लीमेंट किया था, इसलिए उन पर भ्रष्टाचार के झूठा मूठा आरोप लगाए गए और आज तक उसकी चार्जशीट दायर नहीं हुई है और मीडिया के दबाव में इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन ये बहुजनों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। आप लोग इसको पता कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।